नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। पर्यावरण संरक्षण के लिए नैतिक दायित्वों के मूल कर्तव्य को समझना जरूरी है। जैव प्रौद्योगिकी परिषद बायोटेक में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उत्तराखंड सरकार के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दयाल शरण ने कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को हानि पहुंचाकर खुद को सुरक्षित रख पाना संभव है, इसलिए विकास के लिए सतत रूप से पर्यावरण का संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। सम्मानित अतिथि और वन क्षेत्राधिकारी अनुसंधान हल्द्वानी मदन सिंह बिष्ट में जलवायु परिवर्तन से विलुप्त हो रहे तमाम पादप के प्रजातियों जैसे कि पटवा, लोहारू, पलाश, कासनी और हल्दू इत्यादि के संरक्षण पर प्रकाश डाला और उनके औषधीय गुणों को बताया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा के बजाय कम पौधे लगाएं, लेकिन उनका संरक्षण और देखभाल जरूर करें। उन्होंने स्थानीय प्रजातियों को उगाने और उनके संरक्षण पर काम करने की आवश्यकता बताई। विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेणु ने प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण के लिए संकल्पित होने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मणिंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए इसके घटकों जंगल और जलवायु को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पृथ्वी पर परितंत्र को संतुलित रखने के लिए पर्यावरण के कारकों को कम करना होगा। डॉक्टर कंचन कार्की और डॉक्टर सुमित पुरोहित ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने विचार रखे। हाई मीडिया के राजीव राय ने मृदा प्रदूषण जांच की क्रियाविधि प्रतिभागियों को बताई। धन्यवाद परिषद के सहायक निदेशक अमित पुरोहित ने किया। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रियंका शुक्ला ने बाजी मारी। आयोजन के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता में 30 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रियंका शुक्ला ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि महक बेलवाल ने द्वितीय और लक्षिका भंडारी ने तृतीय स्थान मिला। इनको प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। थोड़ा सा हल्का टिप्स देना चाहूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम आज अपराधियों को फांसी की सजा दिला रहे हैं। डीएनए क्या है डॉक्टर साहब? बायोटेक्नोलॉजी तो है। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए मैंने अपने यहाँ के करियर में 3 या 4 फांसी की सजा केवल एक बाल घटनास्थल से प्राप्त हुआ, उससे 3 या 4 केसों में फांसी की सजा की। Still they are pending in the Supreme Court, but लेकिन हमने जो अपना काम किया ये सेटिस्फैक्शन है कि हमने जो अपना काम किया we are satisfied। बायोटेक्नोलॉजी का ही रूप है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस is not a single science, it includes all of the branches of the sciences, biotechnology, zoology, botany, chemistry। Only the basic difference is the police department and nothing। मैं आपको बताना चाहूंगा एक क्राइमलेस सोसाइटी नीड्स ए फोरेंसिक साउंड फोरेंसिक मैनेजमेंट। यदि हमें समाज को अपराध मुक्त बनाना है तो हमें फोरेंसिक साइंस जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी है पूरा, उसको बहुत सुदृढ़ बनाना है, उसको साउंड बनाना है, तभी हम अपराधियों को दंडित करा सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिस डेवलप कर रहे हैं, हम इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में, आपके उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाने में, समाज को क्राइम लेस बनाने में उसमें लगे हुए हैं। कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों का काम समान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां भी आप लोगों को जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपके आसपास किसी भी तरह की कोई मल एक्टिविटी हो रही है, आप कहीं गाड़ी खड़ी दिख रही है, कहीं कुछ हो रहा है, संदिग्ध चीजें दिखाई दे रही है, कोई घटना घटित हो गई है आपके आसपास में, तो सर्वप्रथम आप खुद कंट्रोल रूम को फोन कर सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को फोन कर सकते हैं, फॉरेंसिक टीम को फोन कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं, और कोशिश ये करिए कि वहां से जो क्राउड है, ज्यादा से ज्यादा वहां से क्राउड न जाए। भीड़ को हटाना घटनास्थल से बहुत जरूरी होता है, ताकि ये कंप्यूटर है, अगर कोई साथी व्यक्ति कंप्यूटर डिजिटल क्राइम किसी ने किया है, अगर वो क्राइम सीन में घुस गया और कंप्यूटर में एक डिलीट मारा तो पूरा डाटा खराब हो जाए, पूरा वोलेटाइल डाटा। इसी तरह से आपका मोबाइल फोन का। तो हम इस फोरेंसिक साइंस के जरिए ही ये अपराधियों का सफाया करते हैं। सर, आज आपके यहाँ जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था?
आज परिषद के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य श्रेय हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर राजेंद्र डोभाल सर को जाता है, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम कराया गया था। मुख्य उद्देश्य यही है कि परिषद समय समय पर राष्ट्रीय दिवसों को मनाती रहती है। उसी के अंतर्गत आज पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें हम विशेषकर युवा वर्ग, जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको जागरूक करते हैं कि पर्यावरण के प्रति कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझें और पर्यावरण के लिए काम करें, ताकि भविष्य के लिए पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके।